ओम नमः शिवाय। सृष्टि पर जीवन के लिए 5 तत्वों की उत्पत्ति भगवान शिव एवं माँ आदि शक्ति से हुई है। ये 5 तत्व आकाश, अग्नि, वायु, जल एवं पृथ्वी है। मनुष्य शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। किसी जीव में यह तत्व अधिक मात्रा में तो किसी जीव में कम मात्रा में। इन 5 तत्वों का प्रभाव जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर दिखलाई पड़ता है, फिर वो चाहे विचार हो, स्वास्थ्य हो या व्यक्तित्व। गौर से देखें तो प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी उद्देश्य या लक्ष्य के पीछे भागते हुए नजर आते हैं, फिर वो चाहे धन हो, पद हो, स्त्री हो या फिर मोक्ष। वेद पुराणों की माने तो वही साधक मोक्ष का अधिकारी बन पाता है जिसकी मनः स्थिति न त्वहं काम्ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भव वाली हो, अर्थात न मुझे राज्य की इच्छा है, न स्वर्ग की और न ही मोक्ष की। मनुष्य के प्रत्येक मनः स्थिति के पीछे इन्हीं 5 तत्वों का प्रभाव होता है। आइए विस्तार से समझते हैं। आइए राशियों के माध्यम से तत्व समझते हैं और तत्व के माध्यम से व्यक्तित्व। जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन हैं। जल को आप किसी भी पात्र में डाल दीजिए, गिलास, जग, बाल्टी उसी का आकार ले लेंगी। जल तत्व वाले जातक हर प्रकार के वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं तथा लोगों पर अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं। जल का कोई आकार नहीं होता, जिस पात्र में रखें वैसा ही हो जाता है। जल में ग्रहण करने की क्षमता तथा अपना याददाश्त है। अतः जल तत्व से प्रभावित जातक आत्मविश्लेषण करने वाले, खोजी होते हैं, अपने आप को तौलने वाले होते हैं। नदी में जिस प्रकार जल प्रवाहित होते रहती है, उसी प्रकार जल तत्व वालों का व्यक्तित्व गतिशील होता है। जल तत्व वाले आकर्षक व्यक्तित्व के संवेदनशील एवं भावुक होते हैं, लोगों का साथ देने वाले होते हैं। जल का अपना याददाश्त होने के कारण इन पर बहुत जल्द नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकार के लोगों का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। आसानी से बहक जाते हैं, दूसरों का विचार इन पर हावी हो सकता है। गुस्सा भी करते हैं, बदले की भावना भी रखते हैं तथा जिम्मेदारी भी निभाते हैं। प्रत्येक तत्व में सृजन एवं प्रलय दोनों की अद्भुत क्षमता होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जल सुकून शांति भी देता है और बाढ़ की स्थिति में कष्टों को कई गुना बढ़ा भी सकता है। अग्नि तत्व की राशियां मेष, सिंह एवं धनु। अग्नि में परिवर्तन की क्षमता होती है। लकड़ी जलाइए तो रूप परिवर्तन होकर कोयला या राख मिलेगा। सोने को पिघलाकर आकार बदलकर अलग अलग आभूषण तैयार किया जाता है। अग्नि भेदभाव नहीं करती, अपने संपर्क में आने वालों को अपने प्रभाव से बदल देती है। क्रोध, आक्रामक स्वभाव, तेजी से आगे बढ़ना, लोगों पर अधिकार जमाना, मुंहफट, ये अग्नि तत्व वाले जातक में देखे जा सकते हैं। ऊर्जा इतनी होती है कि परिणाम का परवाह किए बगैर लगातार कार्य कर सकते हैं। पढ़ने में, मित्रता में, राजनीति में, कामकाज में, सब में अगुवा या आगे रहते हैं। इनकी प्रतियोगिता स्वयं से होती है। ये खुले हाथ के हो सकते हैं। अपनी गलती कम ही देखते हैं, लोगों की गलतियां ज़्यादा निकालते हैं। समय के साथ आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ती है। इनको यदि आप वचन देते हैं तो निभाना पड़ेगा। वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला एवं कुंभ। वायु गतिशील होती है। वायु तत्व वालों की मनोदशा बदलती रहती है। चंचल स्वभाव एवं नित्य नया करने में रुचि रखते हैं।
जल्दबाज, अस्थिर किंतु मजबूत होते हैं। हर प्रकार की महफिल में शामिल होने की प्रवृत्ति होती है। व्यवहार कुशल एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। कल्पनाशील होने के कारण अपनी समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं। योजना बनाकर कार्य नहीं कर सकते, कभी आलसी तो कभी बहुत तेज। लोगों को प्रभावित कर नए रिश्ते खूब बनाते हैं, पुराने कई बार छूट जाते हैं। सलाह देने में निपुण, एक ही रिश्ता में लंबे समय तक टिकना मुश्किल होता है। इनको बंधन में नहीं रखा जा सकता। स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। इनसे जीवन भर रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं तो बंधन में रखने के बजाय स्वतंत्रता देना बुद्धिमानी है। पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर। पृथ्वी में सहनशीलता होती है। पृथ्वी तत्व पांचों तत्वों से परिपूर्ण है। रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द सब कुछ है। पृथ्वी तत्व वाले यथार्थवादी होते हैं। ईमानदार, सहनशील, संसारी या भौतिकवादी होते हैं। स्थिर स्वभाव के कारण कार्यों को ठहराव के साथ करते हैं। अपने व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं। अपनी सीमाओं को समझते हैं। मेहनती, बुद्धिमान, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। एक ही कार्य के पीछे एकाग्रता या फोकस होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य तत्वों वाले जातकों के मुकाबले शीघ्र सफल होते देखे गए हैं। रिश्ते जल्दी नहीं बनाते, जांचते परखते हैं और एक बार रिश्ता बना लेने के बाद जल्दी तोड़ते भी नहीं हैं। परिवर्तन पसंद नहीं करते, इसलिए नए लोगों से तालमेल बिठाने में परेशानी आती है। लोगों की छोटी छोटी बातों पर गौर करना, बचत करने में रुचि तथा प्रकृति प्रेमी होते हैं। अपनों के बीच सहज एवं सरल होकर व्यवहार करते हैं। इनको प्रभावित करने के लिए आपके व्यवहार में ठहराव एवं गंभीरता अनिवार्य है। तत्वों को संतुलित कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आइए समझते हैं तत्वों को संतुलित कैसे करें। पृथ्वी तत्व। इस तत्व का स्थान मूलाधार चक्र में है। शरीर में पीलिया रोग इसी तत्व की विकृति से होता है। भय आदि मानसिक विकारों में भी इसकी प्रधानता होती है। धन प्राप्ति में रुकावट और रोजगार, व्यवसाय, कैरियर से संबंधित समस्याएं यदि आ रही हैं तो पृथ्वी तत्व को संतुलित कीजिए। विधि: सुखासन या पद्मासन में बैठकर अग्नि तत्व अंगूठा एवं पृथ्वी तत्व अनामिका को मिलाइए और पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र लम का उच्चारण करते हुए ध्यान कीजिए। मूलाधार चक्र गुप्तांग के पीछे सोने के चौकोर सिंहासन पर आप बैठे हुए हैं। आपके सामने शिवलिंग विराजमान है और देवी माता आपके ऊपर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रही हैं। लम बीज मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण कीजिए। इस विधि से लाभ: इससे थकान मिटती है, शरीर में हल्कापन आता है, पीलिया आदि शारीरिक व्याधि एवं भय, शोक, चिंता आदि मानसिक विकार ठीक हो जाते हैं। सफलता के द्वार दरवाजे खुलते हैं। रोजगार, व्यवसाय, नौकरी से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व का स्थान है। कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर आदि सभी रसों का स्वाद इसी तत्व के कारण आता है। असहनशीलता, किसी के प्रति अति आसक्ति या मोह से ग्रस्त, किसी से रिश्ता टूट जाने के बाद भी उसी व्यक्ति के ख्यालों में डूबे रहना, ये सब विकार इसी तत्व की विकृति से
उत्पन्न होते हैं। ध्यान विधि: अंगूठा अग्नि तत्व को, कनिष्ठिका छोटी उंगली जल तत्व से मिलाइए। वम बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। ध्यान कीजिए कि नाभि से नीचे पेट पर समुद्र के किनारे आप बैठे हुए हैं। सामने आसमान पर अर्धचंद्र दिखलाई पड़ रहा है। वम बीज मंत्र जाप करने से भूख प्यास मिटती है तथा सहन शक्ति उत्पन्न होती है। कुछ दिन यह अभ्यास करने से जल में डूबने का भय भी समाप्त हो जाता है। कई बार झूठी नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण पेट भरा रहने पर भी भूख सताती रहती है। ऐसा होने पर भी यह प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है। साधना काल में भूख प्यास विचलित न करे, इसलिए कई साधक इस मंत्र का उपयोग करते हैं। यदि लोगों से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, फिर वो पारिवारिक हो या बाहरी, तो यह प्रयोग अवश्य कीजिए। लोगों से आपके मधुर संबंध बनने लगेंगे। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व का निवास है। क्रोध आदि मानसिक विकार, मंदाग्नि, अज्रण व सूजन आदि शारीरिक विकार इस तत्व की गड़बड़ी से होते हैं। विधि: अपने पूजा स्थान में पद्मासन में बैठकर पृथ्वी तत्व अनामिका के साथ अग्नि तत्व अंगूठा को मिलाइए। हाथों को घुटनों पर तथा रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। नाभि के आसपास त्रिकोण हवन कुंड का ध्यान कीजिए, जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है। 11 बार रम मंत्र का उच्चारण कीजिए। इस प्रयोग से मंदाग्नि, अज्रण आदि विकार दूर होकर भूख खुलकर लगती है एवं धूप तथा अग्नि का भय मिट जाता है। इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में सहायता मिलती है। यदि आपकी बातों को लोग महत्व नहीं देते, घर परिवार समाज में आपकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, आपसे सलाह लेना तो दूर, लोग आपकी मौजूदगी को भी नकार देते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रयोग से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के बनने लगेंगे। वायु तत्व: यह तत्व अनाहत में स्थित है। वात, दमा आदि रोग इसी की विकृति से होते हैं। विधि: आप अपनी सुविधानुसार किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। आसन में बैठने के पश्चात आंखें बंद करके कल्पना करें कि हृदय के पास एक काले रंग की गोल गेंद वातावरण में अर्थात शून्य में घूमते हुए लटक रही है। अग्नि तत्व अंगूठे के साथ वायु तत्व तर्जनी उंगली को मिलाइए। बीज मंत्र वम का जाप कीजिए। बीज मंत्र वम का जाप कम से कम 11 बार, अधिक से अधिक जितनी देर आप बैठ सकें। इससे वात, दमा आदि रोगों का नाश होता है। विधिवत दीर्घ काल के अभ्यास से किसी के मन में या दिमाग में क्या चल रहा है जानने या मन को पढ़ने की सिद्धि प्राप्त होती है। आकाश तत्व का स्थान विशुद्धि चक्र में है। अग्नि तत्व अंगूठा एवं आकाश तत्व मध्यमा को मिलाइए। अपने कंठ के पास नीले रंग के आकाश का ध्यान कीजिए। हम बीज मंत्र का जाप कीजिए। इससे बहरापन एवं अन्य कान से संबंधित रोगों से लाभ मिलता है। दीर्घकालीन अभ्यास से तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। साधक इस विधि से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। तीसरा नेत्र जागृत करने के लिए दोनों भौहों के मध्य आंख बंद कर एक प्रकाशमान दिव्य ज्योति का ध्यान करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम आ उ म से मिलकर बना हुआ है। सहस्त्रार चक्र के लिए
अपने इष्ट आराध्य को प्रसन्न करने वाला मुद्रा बनाइए। यदि आप देवी साधक हैं तो योनि मुद्रा बनाइए। क्रीम बीज मंत्र का जाप कीजिए। आंख बंद कर एक दिव्य रोशनी अपने सिर से निकलते हुए देखिए तथा उस रोशनी को ब्रह्मांड से जुड़ते हुए देखिए। मानो उस ज्योति के माध्यम से दिव्य शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और आपकी आत्मा को पवित्र कर रही हैं। नित्य इस ध्यान विधि से जीते जी मोक्ष के द्वार खुलने लगेंगे तथा साधक को आत्म तत्व का बोध होने लगेगा। ओम नमः शिवाय।